सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों पर एमिकस क्यूरी विजय हंसरिया ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि 2 वर्षों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4112 से बढ़कर 4984 हो गई है, जो दर्शाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक व्यक्ति सांसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की श्रृंखला में 16वीं कड़ी है। एमिकस क्यूरी ने लंबित आपराधिक मामलों का निस्तारण करने के लिए त्वरित और फौरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि केंद्र सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित जांच और मामलों की सुनवाई और न्यायालयों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में न्यायालय के आदेश के संदर्भ में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। एमिकस के अनुसार ये आवश्यक है कि सभी न्यायालय जो सांसदों विधायकों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, इंटरनेट सुविधा के माध्यम से अदालती कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे से लैस हों। एमिकस ने केंद्र सरकार को वर्चुअल मोड के माध्यम से अदालतों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने की मांग की है। हाई कोर्ट को इस संबंध में आवश्यक धनराशि के संबंध में भारत सरकार के कानून सचिव को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव के 2 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार जारी की गई धनराशि राज्य सरकार के साथ साझाकरण पैटर्न के अनुसार अंतिम समायोजन के अधीन होगी। एमिकस ने प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के समक्ष लंबित मामलों की जांच की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति के गठन के लिए निर्देश देने की मांग की है। एमिकस द्वारा मांगे गए अन्य निर्देश हैं: सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों से निपटने वाले न्यायालय इन मामलों की विशेष रूप से सुनवाई करेंगे। अन्य मामलों की सुनवाई ऐसे मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद ही की जाएगी। धारा 309 CRPC के संदर्भ में ट्रायल दिन प्रतिदिन के आधार पर आयोजित किया जाएगा। हाईकोर्ट और प्रत्येक जिले के प्रमुख सत्र न्यायाधीशों द्वारा 2 सप्ताह के भीतर कार्य का आवश्यक आवंटन किया जाएगा। अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ही मामले की सुनवाई में सहयोग करेंगे और कोई स्थगन नहीं किया जाएगा। यदि आरोपी मुकदमे में देरी करता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। ट्रायल कोर्ट प्रत्येक ऐसे मामलों पर संबंधित हाई कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट भेजेगा जहां सुनवाई 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। देरी के कारणों के बारे में और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देगा। वर्तमान याचिका 2016 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि दोषी व्यक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से प्रतिबंधित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट APN।